दर्शकों, सिटी जंक्शन स्पेशल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस स्पेशल में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, कीर्ति शर्मा मैम। मैडम ज्योतिष है और ज्योतिष विषय पर ही आज हमारी चर्चा होने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए यहाँ बुलाया है। जी जी मैम, मेरी आदत है कि मैं जनरली पहला ही सवाल बहुत टेढ़ा करता हूँ, तो आज भी मैं थोड़ा टेढ़ा सवाल करता हूँ। ये सवाल लोगों के होते हैं जो हमारे थ्रू हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र को लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं कि भाई ये ज्योतिष जो है ये अंधविश्वास फैलाता है। जी हाँ। और ये इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने का एक ज़रिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, इसलिए मुझे सबसे पहले तो ये बोलना है कि ज्योतिष जो ज्योति है ये शंकर जी की आँख मानी गई है, शिव की ज्योतिष तीसरा नेत्र। तो तीसरे नेत्र से धोखा करना मनुष्य के बस का काम नहीं है। पहले तो हम ये क्लियर करेंगे। दूसरा बात ये है कि अंधविश्वास, कई लोग इसकी धारणा को इस तरह से पकड़ के बैठ जाते हैं कि उनके मन इस पे इतना विश्वास होता है कि वो हर बातों को आंख बंद करके विश्वास करते। ये प्रैक्टिकल लाइन की चीज़ें हैं, ये साइंटिस्ट है, इसमें साइंटिफिक रीजंस दिए जाते हैं, ये मैथमेटिक्स है, ये मॉडर्न साइंस है। इसको आप आँख खोल के देखिए, प्रैक्टिकल करिए, बी प्रैक्टिकल, ये हम लोगों का संदेश है। हम किसी से अंधविश्वास करना नहीं चाहेंगे। हाँ, जिनको थोड़ी बहुत इस पर कल्पना आ जाती है वो अपनी कल्पना, अपनी दुविधा हमसे बात करके मिटा सकते हैं। ये ज्योतिष जैसे आपने कहा, तो इसकी कोई फील्ड होती है, जैसे एक अलग अलग तरह के जैसे डॉक्टर्स होते हैं जी, तो ज्योतिष में भी ऐसे कुछ होता है? ज्योतिष में भी कई प्रकार की फील्ड होती है। जैसे डॉक्टर बोले तो हम सिर्फ डॉक्टर नहीं पकड़ सकते। डॉक्टर में आँख का, कान का, नाक का, गले का, हड्डी का, हर प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। ज्योतिष्य में भी हर प्रकार के फील्ड होते हैं। इसमें कई प्रकार दिए रहते हैं। इसमें जैसे हम जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम कुंडली पर वर्क करते हैं। कुंडली है कैलकुलेशंस का। कुछ लोग हैं जो फेस रीडिंग का काम करते हैं, उनको फेस रीडर बोलते हैं, टैरो बोलते हैं। उसके बाद में रमल विद्या है, कार्ड्स के हैं, कलर्स के हैं, जेम्स के हैं। हर प्रकार से इसमें अलग अलग विद्याएं यूज़ की जाती है। और ये अभी का नहीं है, ये पुराने ज़माने से आ रहा है। हमारे राजा महाराजा ऋषि इस पर वर्क करते थे। उसको हमने अब मॉडर्न साइंस में बाइफरकेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, डिवीजन बना चुके हैं। जी जी मैम, बहुत से लोग ऐसा है कि जैसे लोग ये सोचते हैं कि भाई ज्योतिष के पास जब जाते हैं तो वो डरा देते हैं कि भाई तुम्हारा शनि भारी है, मंगल भारी है। तो ये इस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, शनि मंगल तो भारी होता ही है। ऐसा नहीं है, कुंडली में कुछ ग्रहमान की स्थितियाँ ही ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति इजीली तो कुंडली दिखाने जाता नहीं है जब तक किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। या कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं जो दिखाने जाते हैं। तब पंडित अपनी सूझबूझ से जो उसकी विद्या है, विद्या के ज्ञान के अनुसार, हर एक का विद्या का ज्ञान है, उसके अनुसार वो बताता है कि आपका शनि इस तरह से ढैया चल रही, 7.5 है। अब घर में तो ऐसा है ना, किसी न किसी से आपको डर लगता है, उसका नाम लिए तो आप डरने लग जाते हैं। वैसे शनि महाराज जैसे ही नाम लिए तो एकदम ऑटोमेटिक सामने वाला एक्यूरेट लाइन पर आ जाता है, लाइक दैट। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रचलन पूजा ही शनि देव की बताई जाती है। तो आप ये, आपकी कुंडली में नीड है, आवश्यकता है तो आप करा सकते हैं, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है तो नहीं कराए। जी जी जैसे आप जो कुंडली देखते हैं जी, ज्योतिष गणित पे आपने बताया। हाँ, तो इसका कोई आधार होता है कि किस बेस पे ये गणित? कैलकुलेशन के बेस पे होता है। गणित का आधार इट मीन्स है कि 24 घंटे, महीने, दिन, घंटा, घड़ी, पल, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। हर ग्रह की अपनी गति और उम्र और आयु होती है। वो उसी आयु में, उसी गति में और उसी पीरियड में वो घूमता है, इसलिए उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे कम और सबसे फास्ट समय के लिए आते हैं चंद्र। चंद्र सिर्फ 2.25 दिन एक राशि पे रहते हैं और उसी की वजह से हमारी अमावस्या, पूर्णिमा और 11 होती है, जो 15-15 दिन के अंतराल में होती है। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं कि मेहमान की तरह होते हैं, आपके घर में आए तो जाने का नाम लेने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं कि शॉर्ट विजिट दिए और समय से निकल गए। इसी तरह से ग्रह काम करते हैं और इन ग्रह की गतियों को ही कैलकुलेशन किया जाता है। जी जी कई बार देखने में आता है कि कोई बंदा बहुत मेहनत करता है, हाँ जी, और उसको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जी। तो इसके लिए किस दोष को यानी किस ग्रह को हम दोषी ठहरा सकते हैं? उसमें एक पर्टिकुलर ग्रह नहीं रहता है, इसमें होते हैं ट्रायंगल्स बनते हैं, कुछ योग रहते हैं, कुछ स्थान रहते हैं। जैसे
वास्तु के अंदर में वास्तु पुरुष होता है, वैसे कुंडली में भी होता है। हमारे आँख, कान, नाक, मुंह जो दिखते हैं वैसा ही कुंडली में 12 घर का जो बॉक्स बना रहता है, उसमें आपका फेस, आपकी आंखें, आपके कंधे, आपके घुटने, वो सब उसमें रियलाइज़ होते हैं और उसमें प्लैनेट वर्क करता है। जब आप बहुत अथक प्रयत्न कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कभी कभी ग्रहों के चालन से आप ओवरवर्क कर लेते हैं, लेकिन उसकी सफलता का वर्क बहुत धीमा होता है, आपको उसके रिजल्ट्स मिलने के लिए टाइम लगते हैं। और किसी किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का या किसी बिजनेस का ऐसा होता है कि अभी शुरू किया और 6 महीने में वो आसमान की चोटी पे चले जाता है, तो वो आप पर दशा पर वर्क करता है। जी जी। आजकल बहुत से लोग जो हैं वो लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपका जन्म कब हुआ है, स्थान कौन सा है, ये देखकर भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उनको जानकारी है, उन्होंने विद्या ग्रहण की हुई है और वो लैपटॉप लेके अगर आपको जानकारी दे रहे हैं तो उनकी सटीकता को देखिए। उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने किसी से सीख रखा हुआ है, पर्टिकुलर उन्हें कुछ नहीं आता है, तो ये उनकी गलती है कि इस तरह से प्रचार न करें, ज्योतिष का अंधविश्वास न फैलाएं। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने सीखा है, वो लैपटॉप यूट्यूब के ऊपर में अगर बता रहे हैं तो उनकी विद्या के हिसाब से आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आप चेक करिए। यानी ये नीम हकीम के जैसे होते हैं ये लोग, बस थोड़ा सा यूट्यूब वाले जो ज्ञान होता है यूट्यूब का, झोली में घूमने वाले बाबा है कि जड़ी बूटी निकाल दी, भभूति दे दी, जादू कर दिया, लेकिन ज्योतिष किसी प्रकार का जादू का काम नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई छड़ी नहीं है कि हमने घुमाया और रात दिन में आपके ऊपर चमत्कार होंगे। ये भगवान का लिखा हुआ ही है। हम लोग सब मीडिएटर हैं। कुछ संदेश है जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, कुछ दुविधाएं हैं जो हम आपकी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दुविधाएं समय के हिसाब से मिट जाती है, कभी कभी हम आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हम जानते हैं कि आप कई दुख और कई संघर्ष में है, लेकिन हम आपकी कोई मदद कर नहीं रहे। हम आपको छोटे छोटे उपाय बताकर उससे बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आंधी तूफान एकदम शुरू हो जाएगा तो वहाँ छतरी और रेनकोट काम करेगी नहीं। आपको बहुत अच्छा शेल्टर, यानी आपको कहीं छत्र छाया अच्छी चाहिए। लेकिन अगर आप आंधी तूफान आने के बाद, सब उजड़ने के बाद ज्योतिष के पास आएंगे, तभी भी वो काम नहीं कर सकेंगे। ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक है। यानी एक तरह से जो ज्योतिषी है, ज्योतिष विद्या जो है, ये एक तरह का आपको एक जगह आप समझ लीजिए एक सफ़र आप तय कर रहे हैं। हाँ। तो रास्ता जो है किस तरह का है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, किस तरह की सुविधा आपको खुद के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए रखनी पड़ेगी, इसकी पर आने वाली जो भी मुसीबत हो सकता है उसका अलार्म आपको बजे, आपको हेल्प मिले। आप कोई जर्नी पर जा रहे हैं तो वहाँ का पहले आप मैप देखते हैं, आप वहाँ का नॉलेज निकालते हैं। आप अभी कोई टूर पर जाएंगे तो अचानक तो नहीं जाते, आजकल तो प्लान करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, बजट निकालते हैं, होटल पहले बुक करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं कि 50,000 का मेरा ये प्लान है, 60-70 हज़ार ऊपर और लगेंगे। लाइक दैट ज्योतिष आपको गाइड कर रहा है, आपको फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा है, आपको मदद कर रहा है। किसी पर्टिकुलर वे में आपको जाना है, आपको बच्चे का कोई भविष्य बनाना है, आपको मकान बनाना है, आपको कुछ करना है, उसमें वो आपको दिशा दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। कुंडली में वो सब चीज़ें सटीक होंगी तो आपका सभी कार्य अच्छा होगा। अगर विघ्न होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम आएंगी तो उसके सॉल्यूशंस है, छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है, उसको आप फॉलो करिए। जी जी। मैम, सबसे पहले तो ये सवाल मैंने पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अभी कर रहा हूँ कि इस फील्ड में ज़्यादातर जैसे देखा जाता है कि पुरुषों का क्षेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। आप इस क्षेत्र में कैसे? पहले तो ये बता दूंगी कि पुरुष तो हर क्षेत्र में पहले से ही है, अभी महिलाएं इसमें आगे आई है और हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, तो पुरुषों के सपोर्ट के बिना तो करेंगी नहीं। फैमिली सपोर्ट है, पुरुष का सपोर्ट है, या कहीं कुछ मजबूरी या नॉलेज है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। मुझे तो इसमें नॉलेज था और उसके बाद मुझे मेरे पतिदेव का, फैमिली का, सभी का सपोर्ट मिला, तब मैं इसमें इस कार्य क्षेत्र में आगे आई हूँ। जी जी। मुझे बताइए कि दिक्कतें क्या आई आपको इस क्षेत्र में आने के लिए? पहले शुरू में तो दिक्कतें काफ़ी हमने फेस की, मैं और मेरे साथ की जो सहयोगी महिलाएं थी सभी ने की। सभी को घर के काम रहते थे, प्रॉब्लम्स रहती थी, संभालने वाला नहीं रहता था, और कुछ लोगों का क्रॉस करना, जो जिनका नॉलेज कम है वो इस विद्या को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो उनको प्रूफ करना, उनको रिजल्ट्स देना। जब उनको छोटे छोटे रिजल्ट आने लगे तब उनका बिलीव हुआ कि हाँ
इस शास्त्र में भी महिलाएं बुद्धिमत्ता के लेवल पर काम कर सकती है। इसी तरह अभी अहिल्याबाई होलकर काम कर ही रहे हैं, आप सीरियल शायद देख ही रहे होंगे। तो हर अहिल्याबाई को किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि वो उनके वहाँ ससुर जी काम कर रहे हैं, आपके पीछे कोई और महिला भी काम कर सकती है, माता पिता फ्रेंड सर्कल कुछ भी। तो हर किसी को जागरूक होकर इस विषय में काम करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास न समझे। ये आपका इस क्षेत्र की तरफ लगाव ऐसे अचानक कैसे हुआ? क्योंकि आपने बताया कि जैसे आपके घर का कोई इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और फिर अचानक आपका रुझान इस तरफ कैसे हो गया? पहले थोड़ा थोड़ा रुझान था। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, इसका मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त टल गया तो क्या हो गया। मैं भी ऐसे क्यूरियस थी। मैं भी पंडित से सवाल करती थी कि भाई आपने 3:30 बजे का मुहूर्त दिया, आप सामने वाला 3:30 को नहीं पहुंचा, आप सेकंड मुहूर्त 6 बजे दे रहे, तो क्यों दे रहे, कैसा दे रहे, किस कारण से दे रहे। या आपने बोला है कि भाई बुधवार के दिन, महीने में, हफ्ते में इसी दिन आपको वर्क करना है, तो आपने उस वक्त ही वर्क किया है, बाद में आपने किया तो लॉस हो गया। तो ये कैलकुलेशन क्या था वो मेरे दिमाग में चलते रहता था। उसके हिसाब से फिर मैंने 3-4 बार पंडित जी को या अलग ज्योतिषियों को प्रश्न किया जो फील्ड में थे। फिर क्यूरियस ज़्यादा होने की वजह से फिर मिस्टर की कहीं पहचान थी, शर्मा जी की। उन्होंने फिर कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करो, फिर आपको सभी चीज़ें समझ जाएंगी। इस तरह से उनके मित्र के यहाँ जो पढ़ाते थे वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। मैंने पहली एग्ज़ाम क्रॉस की, फिर कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट सब गेन होते गया। संघर्ष कहाँ हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ उस पर हमने ध्यान दिया ही नहीं, हमने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया। इस तरह से मैंने 4 साल 4 प्रकार की डिग्रियाँ ली, और इंटरेस्ट गेन होते होते फिर क्लाइंट्स बनने लग गए, और हम इसमें आगे चलते गए। बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैडम ने काफ़ी डिग्रियां इसमें ली है, काफ़ी उपलब्धियां इनके पास है इस क्षेत्र की। इसके अलावा कई तरह के सम्मान से भी सम्मानित की जा चुकी हैं, बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं, और महिला होने के बावजूद इस क्षेत्र में आज इनका अच्छा वर्चस्व है और काफ़ी ज्ञान ये रखती हैं, और उन्हीं का ज्ञान आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि इस फील्ड को लेकर जी, जैसे कई तरह के लोग आपके पास आते हैं। हाँ जी। सबकी मंशा अच्छी नहीं होती है, कुछ अलग मंशा लेकर भी आते होंगे। तो आप तो कुंडली देखकर उनका पूरा बायोडाटा समझ जाते होंगे। हाँ। तो ऐसे लोगों से डील करते समय क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, या क्या करते हैं आप खास तौर पर? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि आने वाले की मंशा हमें जाननी पड़ती है। कभी कभी तो इस तरह से होता है कि कुंडली लेकर आने वाले कई तरह से अपना पूरा परिचय नहीं देते। वो किसी प्रकार से बहुत अच्छे विचारों वाले तो नहीं होते, और लेकिन हमें ऐसा बताते हैं कि वो काफ़ी सज्जन हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और हमारे सामने वो बहुत अच्छे बन के भी कार्य करते हैं। लेकिन हमारी दुविधा ये होती है कि हमें उनके मुंह पर उनकी सच्चाई न बताकर उन्हें उनकी बात समझाना पड़ता है। हम किसी का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है और क्या पूछना चाहता है। कई बार जिज्ञासावश पूछता है, कभी कभी घबराहट या संकोच की वजह से अपने प्रश्न नहीं रख पाते हैं। वो हमारे पास कुंडली दिखाने के बाद जाते हैं, फिर 1-2 दिन में हमें कॉल करके बोलते हैं कि मैडम हम आए थे, लेकिन हम ये बात पूछ ना सके, लेकिन आप हमें ये बताएंगे क्या? तो हम बताते हैं, क्योंकि हमें उनकी कुंडली मालूम है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। उसमें ऐसा होता है कि एक दंपति हमारे पास आए थे कि उनको 5-6 पुत्रियाँ थी, कन्या रत्न, जो हम जानते हैं कि ये रत्न बहुत ही अजूबा है अभी। तो कन्या रत्न उनको थे, और उनको पुत्र रत्न की चाहिए थी इच्छा। लेकिन हम ज्योतिष लोग ये चीज़ें बताते नहीं हैं, क्योंकि ये ईश्वर की देन है, हम इसका स्वागत करते हैं। और अभी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा चल ही रहा है, लेकिन नारा को अमल में लाना भी हम ही लोगों का कार्य है। तो ये चीज़ उनके मन में रही, लेकिन वो हिचकिचाहट की वजह से पूछ नहीं सके। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे पूछा कि भाई हमने कैसा करना चाहिए। तो हमने यही कहा कि जो ऊपर वाले ने दिया है उसे स्वीकार करें, आपकी इच्छा है आप आगे प्रयत्न करें, नहीं तो आप रुक जाएं या किसी और से आप सलाह लें। तो इस तरह के भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, जिनको हमको बहुत प्रेम से समझा के समझदारी के साथ हैंडल करना पड़ता है। आपने बताया कि शादी के बाद ही आपने ये सारा शुरू किया है? हाँ जी, विवाह के बाद ही मैंने ये सब कार्य शुरू किया है इंटरेस्ट के साथ में। नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई अगर आपने पहले से शुरू किया होता तो आपने जब आपकी मैरिज होने वाली होती है तब आपने कुंडली देखी होगी सर की,
और पता चल गया होगा कि भैया ये तो बंदा अपने काम का है, यही एक है कि जिसको अपन अपने अंडर में रख सकते हैं। हाँ जी, ये तो सही बात है आपकी कि भाई शादी के पहले अगर मुझे ये ज्ञान प्राप्त होता तो डेफिनेटली मैं शर्मा जी को अपनी मुट्ठी में ही रखती, ऐसा नहीं है। और अभी थोड़ा बहुत प्रयत्न कर ही रही हूँ, लेकिन वो मुट्ठी में आने वाला प्लेनेट नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। हाँ जी, ज्योतिष्य का सही इस्तेमाल ज़रूरी है, सही प्रचार ज़रूरी है, सही उपयोग ज़रूरी है, सही गाइडेंस ज़रूरी है। मार्गदर्शन करना ही ज्योतिष्य का काम है। अगर आप गलत मार्गदर्शन करेंगे तो आपका जो परिणाम है वो भी सही नहीं होगा। हम किसी के साथ धोखा ना करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अच्छे नागरिक होना भी हमारा ही कर्तव्य है। हमारे हाथ में ये एक टूल है, जैसे डॉक्टर के हाथ में कैंची होती है, वैसा ही हमारे हाथ में टूल है। लेकिन अगर नस ज़्यादा कट जाएंगी तो पेशेंट सीरियस हो जाएगा, ब्लड ज़्यादा बह जाएगा। तो हमें नस नहीं काटनी है, ऑपरेशन भी करना है, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान में रख के। जी जी। मैडम, समय का थोड़ा सा जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, हाँ। खास करके महिलाएं, हाँ, या युवतियाँ, हाँ, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? इस क्षेत्र में आने वाले आज की जो महिलाएं हैं उनको तो मेरा यही बोलना है कि आप किसी अच्छे से सीखिए। जिनको भी आप सीखते हैं तो इसमें परंपरा है, जैसे जिस परंपरा से हमने आज तक पढ़ा है वैसा भी आप लोग पढ़िए। इसमें गुरु शिष्य की परंपरा है जो आदिकाल से चली आई है। उस परंपरा में रहकर आप सीखिए, अच्छे अपने गुरु से सीखिए। गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे जब तक आप परिपक्व नहीं होते। जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता है तब तक मम्मी हाथ नहीं छोड़ती है। जब वो चलना दौड़ना सीख जाता है जब हाथ छोड़ते हैं। उसी तरह आप जब तक पक्के नहीं होते, प्रैक्टिकल्स नहीं देते, तब तक आपको उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। फिर बाद में तो आप खुद ही हो जाते हैं कि आप कुंडली देखने लायक हो गए हैं। आपको आपके खुद के रिजल्ट्स पता पड़ते हैं और क्लाइंट्स के आपको आंसर्स पता पड़ते हैं कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, वहाँ से भी आप सुधर सकते हैं। जी जी। एक सवाल और है मैम, जो लोग ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं और इतना मानते हैं कि उसी में डूब जाते हैं, उसके बिना कुछ नहीं करते हैं, घर से निकलना है तो कब निकलूं, घर से बाहर जाऊं तो कब करूं, कौन से पहनना है। हाँ। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कुछ लोग ज्योतिषों को बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान की तरह। लेकिन इतना भी मत मानिए कि वहाँ उसमें अंधविश्वास पैदा हो या आप कहीं जाकर रुक जाए। ऐसा मत करिए कि आज सोमवार है तो यही कलर पहनना है, आज मुझे चंदन का टीका ही लगाना है, आज दही खा के नहीं गया तो काम ही नहीं हुआ। आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। 50% प्रैक्टिकल बेस ही आपको काम आने वाला है, ज्योतिष्य नहीं काम आएगा। ज्योतिष्य मार्गदर्शक है, जीवन की दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उनका सहारा ले सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, उसके दान धर्म जो पंडित लोग सजेशन करते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी बाइफरगेट है, इसमें भी डिवीजन है। ज्योतिष्य का काम कुंडली देखकर बताना है और पंडित का काम विधान करना है। कर्मकांडी पंडित अलग होते हैं, ज्योतिष्य अलग होते हैं। जो आपको भविष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं वो विषय अलग है, पूजा पाठ का विषय अलग है। जिन्होंने इनको सीखा है, जो दोनों चीज़ एक साथ सीखे हैं, वो ये कार्य कर सकते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरह मत करो कि आज मंगलवार को शनिवार का कपड़ा पहन लिया तो मेरा काम बिगड़ने वाला है, या मम्मी मैंने तो जाते जाते काली बिल्ली देख ली तो उसको वाइट कैसे करना है। इस अंधविश्वास को छोड़कर आगे बढ़िए। यानी विश्वास रखें, अंधविश्वास न रखें। और जो लोग इस तरह का अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान ज़रूर रहिए। जो लोग बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मानना ज़रूरी नहीं है। सब समय आपका साथ है, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ज्योतिष्य को माने। लेकिन नहीं माने और माने, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्ति मानता कब है? जब कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तब वो फेस आउट करता है। आप इतने अच्छे लेवल पर अगर काम कर रहे हैं जिनका ज्योतिष्य पे विश्वास नहीं है, लेकिन आपके लिए किसी और ने कुछ कार्य किया होगा, आप किसी घर परिवार या किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद से आप सब बातों में संपन्न होंगे, इसलिए आपको आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी विषय को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसको मानता नहीं हूँ। आगे न पीछे आपने कभी न कभी तो इसके रिजल्ट्स देखे ही होंगे। जी जी। अच्छा, एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि शादी जब करते हैं तो कुंडली ज़रूर देखते हैं जी। बाकी भले वो ज़िंदगी भर कुंडली देखे ना देखे, देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो शादी के टाइम पे कुंडली मिलाना है कि देखना चाहते हैं कि दोनों कितने गुण में संपन्न है और एक में को किसी भी परिस्थिति में लेकर चल सकते हैं क्या। विषय ये नहीं है। कई लोगों का बोलना है कि हमने कुंडली मिलाई फिर भी तो हम लड़ रहे हैं। अरे आप कुंडली नहीं भी मिलाओगे तो भी तो आप घर में लड़ ही रहे हो ना।
आप बाहर निकलते हो फिर भी आप लड़ लेते हो, आप घर में रहती हो तो भी आप बहस कर लेती हो, आपके मन का नहीं होगा तो आप नाराज़ हो जाओगी, आपको मनाने के लिए कोई एक चाहिए ना। इसीलिए शादी करके दी जाती है कि दोनों गुड्डा गुड्डी आपस में खेलते रहें और घर वाले सुख शांति से रहें, है ना। तो कुंडली मिलाइए, कुंडली को इस तरह से मिलाइए कि हर परिस्थिति, हर कठिनाई में आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आप संभाल के लेके चलने की कैपेसिटी आप में कितनी है। उसमें कुछ गुण मिलाए जाते हैं, मैत्री गुण है, कार्य क्षमता के गुण है, उस चीज़ को देखना पड़ता है। इसीलिए कुंडली मिलान ज़रूरी है। कुंडली मिलाना दो व्यक्तियों के नेचर को देखा जाता है। अगर दोनों ही ब्लास्टिंग हैं तो घर वाले उनको संभालेंगे, और दोनों ही कूल हैं तो घर वाले फिर भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कई बार लव मैरिज, प्रेम विवाह हो जाते हैं जी, उस समय कुंडली वुंडली तो कुछ होती नहीं होती नहीं है। पर बाद में जो उनकी कुंडलियाँ आपस में टकराती हैं, हाँ जी, तो उसके लिए कोई समाधान वगैरह होता है कि नहीं? होता है। उसमें कि दोनों की जब प्रेम विवाह होता है तब प्रेम विवाह का जो ग्रह है वो चरम सीमा पे होता है, जब वो घर परिवार को सबको छोड़ के दोनों एक में दुनिया देखते हैं। जब दुनिया धरातल पर आती है, हवा से जब हम नीचे उतरते हैं तो बलून की एयर कम होती है। अब एयर कम होने के बाद वातावरण तो होने ही वाला है। उस वक्त उन दोनों का काम यही है कि जो सुख के पल उन्होंने बिताए हैं, अब इस क्षण को भी वो सुखी होकर आनंदित व्यतीत करें, ऐसा मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी को आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन न बनाए जिससे आप दोनों दुखी हो और सुनहरे जो पल आपने बिताए हैं उनकी याद सुनहरी रहे। अच्छा, कभी कोई ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे ना कि भाई मैं ये लड़की को बहुत चाहता हूँ या करता हूँ, या फिर लड़के को पसंद करती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा क्या करते हैं आप? आजकल के कॉलेज के बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, आते हैं हमारे पास में, घर में नाम बताकर भी नहीं आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें उससे बात करना है, उसकी मम्मी नहीं है, या हमारी कास्ट एक नहीं है, या हमारा लेवल एक नहीं है, लेकिन हम दोनों एक में को निभाना चाहते हैं। तो उस वक्त हम बड़े सीनियर जो उनके घर के रहते हैं उनको ही सजेशन लेने का सजेस्ट करते हैं। हम उन्हें ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं करते कि प्रेम विवाह है, आप किसी को पसंद करते हैं तो आप भागकर या किसी प्रकार की शादी करें। हम उन्हें यही कहते हैं कि बुज़ुर्गों से बात करो, पूरी बात अच्छे से उनको समझाओ, उनका सजेशन लो, और आप कैपेबल है, दोनों में से किसी एक पार्टी का भी कोई तैयार है तो आप विवाह करो। देखिए, बातें तो ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप अब शादी के बाद आपने कुंडली देखना शुरू किया है। हाँ जी। तो जब घर में आपका सर से बात होती है, हाँ जी। तो आप पहले कुंडली देख लेते हैं कि भाई आज मैं इनसे बात करूं, किस तरह का अभी आज झगड़ा होने वाला है, ये नहीं होने वाला, आपको पहले पता चल जाता होगा? ये तो बहुत सुंदर प्रश्न है। सर से बात करते वक्त कुंडली काम नहीं करती, वहाँ पर ब्रेन को काम करना पड़ता है, जो हर महिलाओं के पास में ऑलरेडी होता ही है। लेकिन अगर कुंडली भी वर्क करे तो सर के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता है ना, वहाँ पति पत्नी का रिलेशन आता है, घर जिम्मेदारी आती है, तो वहाँ 9 ग्रह टकराने ही वाले हैं। और जीत ऑब्वियस किसकी होने वाली है वो सभी को पता है, शायद दर्शक भी उसी को पता है। जी, उन्हें पता है और मुझे भी पता है मैम, मेरी भी शादी हो चुकी है। तो मुझे ये बताएं कि आपके पर्सनल लाइफ में पहले के मुकाबले जब आपने कुंडली देखना शुरू किया नहीं था और जब किया, इसके बाद क्या फ़र्क हुआ, ये थोड़ा सा बता दें। जी, इसके बाद काफ़ी फ़र्क हुआ कि कुछ बातें जब मैं ज्योतिष्य नहीं थी तब मैं भी आम जनता के समान उन बातों को सोचती थी कि ज्योतिष ऐसा ही बता रहे हैं, ऐसा ही नहीं होता, वैसा ही नहीं होता। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइन में उतरी, जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की, जब इसके कैलकुलेशन हमने देखे, इनके प्रभाव देखे, ये क्यों वर्क करता है, क्यों वर्क नहीं करता है, मेरी कुंडली पे करता है, दूसरी की कुंडली पे नहीं करता है, सेम राशि सेम सब होने पर मैं दुखी, सामने वाला सुखी, ये प्रश्न हर किसी के पास रहता है। तो वो सारे चेंजेस मुझे ये पढ़ने के बाद समझ में आए। अगर आप सही तरीके से इसको देखेंगे तो ये आपको हेल्प करता है गलत डिसीजंस लेने के लिए। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो जाते हैं, इन्हीं विचारधाराओं से जाते हैं, और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा ग्रह है जो हमारे ऊपर हमेशा हावी रहता है। तो इसको निकाल कर अगर हम कार्य करें तो किसी भी परिस्थिति में आप काम कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। ये मुझे चेंजेस समझ में आए। जी जी। दर्शकों को इस समय आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? दर्शकों को मुझे इतना ही बोलना है कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो रोग प्रतिकारक क्षमता अगर आपकी कमज़ोर है तो आप उसको बढ़ाने का जो प्रयत्न करें वो तो करें, जिसकी भी हो, सभी के लिए बोल रहा है। ये ऐसे कोई पर्टिकुलर कुंडली या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप रोज़ सुबह जब भी उठते हैं स्नान करिए और उसके बाद सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं। यह आपके लिए अति आवश्यक है। किसी भी राशि के, किसी भी कुंडली के व्यक्ति के लिए ये चलेगा।
ऐसा पर्टिकुलर नाम राशि के हिसाब से नहीं है। रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए आप किसी प्रकार की दवाई लो, वो सब आपका इलाज आप करिए, लेकिन कुदरत से जो हमें लेना है वो आपको लेना है। आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, वो भी 11-12 के पहले, सुबह से लेकर 12 बजे के पहले आप स्नान करके अर्घ दें। ये एक है। दूसरा है एक धूप प्रोसेस है जो आदिकाल से चली आ रही है। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तब से ये प्रोसेस आ रही है जो वातावरण को शुद्ध रखता है। आजकल ये प्रोसेस अभी बंद हो गई और कोरोना काल में पूजा पाठ, मंदिर, यज्ञ, पूजा सब बंद हो चुकी है, तो हम घर में भी नहीं कर रहे हैं। पहले बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, कहाँ पूजा होती थी तो मंडल में जाकर होम आहुतियाँ दी जाती थी, लेकिन आज ये सब चीज़ें, हमारी पूजा पाठ सब बंद है। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ इवनिंग में जितना पॉसिबल हो सके उतना, नियम नहीं है कि रोज़ ही करना है, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 5 बार, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। आप या तो कपूर जलाएं घर के बाहर, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का पूजा पाठ सम्मिलित प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसमें सिर्फ वातावरण और कोरोना से लड़ने की दवाई दी जा रही है प्राकृतिक तौर पर। हमें नेचर को बचाना है, नेचर हमें बचाएंगी। इसलिए हमें काम करना है कि रोज़ इवनिंग में थोड़ा, जब सूर्यास्त हो जाता है, संध्या काल एकदम शुरू होता है, थोड़ा डार्क अंधेरा शुरू होता है, तब करिए। आप दीवे में 2 कपूर की बत्ती लीजिए, घर के बाहर आपको जलाना है। कपूर की बत्ती नहीं है तो आप गोबरी के ऊपर में हवन सामग्री होंगी तो आप जलाइए, वो भी आपके पास नहीं होगा, नीम के सूखे पत्ते जलाइए, वो भी आपके पास नहीं होगा तो आम की लकड़ी जलाइए। इनमें से कोई ना कोई वस्तु आपके पास उपलब्ध होंगी। इससे आपका और आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। जो कोरोना में पैदा होने वाले संक्रमित जो कीटाणु हैं उनकी, इससे हमारी सेफ्टी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका कीमती समय हमें दिया। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र जो है ये अंधविश्वास नहीं है, एक तरह का शास्त्र है ये, और ये पूरा वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है। ये अलग अलग तरह से देखा जाता है, कोई टैरो कार्ड से दिखता है, कोई कई तरह के से दिखता है, जैसे कि इन्होंने बताया। अभी फ़िलहाल में इनका जो ज्योतिष देखने का तरीका है वो कैलकुलेशन पे आधारित है, गणित के ऊपर आधारित है। इन्होंने सीधा सीधा साफ शब्दों में कहा है कि विश्वास रखें, अंधविश्वास न रखें। हर सवाल के जवाब है, और ये ज्योतिष जो है, ये शास्त्र जो है, ये आपको मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग बताता है, मोक्ष दाता नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए। इसमें कई जीवन में आपके चेंजेस आ सकते हैं, और भी बातें कई अभी अधूरी रही हैं मैम, तो हम चाहेंगे बहुत जल्दी आपका फिर से हम समय लेंगे। और दर्शकों, खास करके अगली बार जब हम मैडम के साथ आएंगे तो आज हमने मिक्स सारे टॉपिक्स लिए, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो खास एक टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो सिर्फ पूरे नौकरी के ऊपर ही कौन से ग्रह काम करते हैं जो दिलाने का, बिगाड़ने का काम करते हैं, या फिर एक्सीडेंट किसी व्यक्ति के होते हैं तो क्यों होते हैं, उससे बचने के मार्ग क्या है, और कौन से ग्रह उसके लिए ये हैं। कोई हाथों हाथ किसी की लॉटरी लग जाती है, उसके लिए कौन से ग्रह है। इस तरह के अलग अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे। 1 या 2 टॉपिक उस समय हम सिलेक्ट करेंगे। आप कौन से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।